नमस्कार। आज हम एक काफी खास भर्ती रैली पर बात करने वाले हैं जी। ये है 130 इन्फेंट्री बटालियन प्रादेशिक सेना की इको कुमाऊं। हाँ, इको बटालियन ये पर्यावरण के लिए काम करती है खास तौर पे। बिल्कुल, और सारी जानकारी सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन से है, तो एकदम पक्की खबर है। जी हाँ, और ये जो भर्ती रैली है ये 18 अगस्त 2025 से शुरू हो रही है। अच्छा। हाँ, 18 से 23 अगस्त तक चलेगी। पिथौरागढ़ में जो बटालियन का हेडक्वार्टर है वहीं पर सुबह 6 बजे। सुबह 6 बजे। तो पहले दिन मतलब 18 अगस्त को क्या होगा? 18 को सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, फिर फिजिकल टेस्ट। ठीक है। जो लोग इसमें पास होंगे उनका फिर मेडिकल होगा, वो 19 से 21 अगस्त तक चलेगा। और उसके बाद आखिर में इंटरव्यू 22 और 23 अगस्त को। समझ गई। अब सबसे जरूरी बात, कौन लोग इसमें हिस्सा ले सकते हैं? क्या ये सबके लिए खुली है? नहीं, ये सबके लिए नहीं है, ये बहुत स्पेसिफिक है। अच्छा। ये खास तौर पर उत्तराखंड राज्य के जो भूतपूर्व सैनिक हैं, मतलब एक सर्विसमैन जो पेंशन ले रहे हैं, उनके लिए है। ओके। और साथ ही इसमें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या फिर उत्तराखंड राज्य वन विभाग की भूतपूर्व महिला कर्मी भी अप्लाई कर सकती हैं। अच्छा, महिला कर्मी भी? हाँ, पर शर्त यह है कि उन्होंने कम से कम 20 साल सर्विस की हो और वो भी पेंशन ले रही हो। तो दायरा काफी तय है। भूतपूर्व सैनिक और कुछ खास विभागों की भूतपूर्व महिला कर्मी। बिल्कुल। पदों के बारे में बताएं जरा, कितनी वैकेंसी है? देखिए, सबसे ज्यादा पद तो सिपाही जनरल ड्यूटी यानी जीडी के हैं, 91। हाँ, काफी है। हाँ, फिर एक पद है जूनियर कमीशन ऑफिसर यानी जेसीओ का, जीडी ट्रेड में ही। ये सिर्फ उत्तराखंड के उम्मीदवारों के लिए रिजर्व्ड है। ठीक है। और इसके अलावा भी कई पद हैं, जैसे क्लर्क का 1, रसोइये के 6, बढ़ई के 3, सफाई वाले के 2। अच्छा, ट्रेड्समैन के भी हैं? हाँ बिल्कुल, धोबी के 3, दर्जी के 2, इक्विपमेंट रिपेयरर के 2, नाई के 3 और एक लोहार का भी पद है। वाह, तो मतलब सिपाही जीडी के अलावा स्किल्ड लोगों के लिए भी काफी मौके हैं। जी। अब आते हैं पात्रता पर, मतलब एलिजिबिलिटी। उम्र का क्या क्राइटेरिया है? उम्र का यहाँ थोड़ा अलग है, कोई मिनिमम एज लिमिट नहीं है। सच में? ना। मिनिमम नहीं? हाँ, शर्त बस ये है कि रिटायरमेंट या डिस्चार्ज जो है वो पिछले 5 साल के अंदर अंदर हुआ हो। ये तो काफी दिलचस्प बात है। और मेडिकल फिटनेस? मेडिकल कैटेगरी SHEP 1 होनी चाहिए, यानी टॉप मेडिकल फिटनेस। SHEP 1, हाँ। और सर्विस रिकॉर्ड में जो कैरेक्टर है? कुमाऊं उत्तराखंड की सबसे तेजी से उभरती रोजगार समाचार सेवा में आपका स्वागत है। सभी तरह की प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट rojgarforyou.com पर विजिट करते रहें। हम सभी प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध हैं। हाँ। और सर्विस रिकॉर्ड में जो कैरेक्टर है वो एग्जेम्पलरी यानी अनुकरणीय या फिर वेरी गुड, बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी होंगे कुछ, वजन, लंबाई वगैरह? हाँ बिल्कुल। पुरुषों के लिए वजन कम से कम 50 किलो, महिलाओं के लिए 42 किलो। ओके। लंबाई पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर, अगर गोरखा या गढ़वाली है तो 152 सेंटीमीटर, और महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर। और चेस्ट पुरुषों के लिए 82 सेंटीमीटर और कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है। महिलाओं के लिए भी 5 सेंटीमीटर फुलाने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, ये सब तो हो गई पात्रता। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ले जाने हैं ये भी बता दीजिए। हाँ, ये जरूरी है। भूतपूर्व सैनिकों को अपनी डिस्चार्ज बुक लानी होगी, पेंशन पेमेंट ऑर्डर यानी PPO, हाँ। उनका एक्स सर्विसमैन वाला आई कार्ड, आधार कार्ड और 7 रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो। 7 फोटो? जी। और जो भूतपूर्व महिला कर्मी है उन्हें अपना पेंशन ऑर्डर लाना है, जिस डिपार्टमेंट से थी वहां से 20 साल सर्विस का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और उनके लिए भी 7 रंगीन फोटो। और सबसे जरूरी बात शायद, हाँ, वो ये कि सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लाने हैं और साथ में उनकी एक फोटोकॉपी भी। दोनों चीजें, ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों, ये ध्यान रखना होगा। अच्छा, मान लीजिए किसी का सिलेक्शन हो जाता है तो फिर सर्विस की शर्तें क्या होंगी? क्या ये परमानेंट जॉब है? नहीं, ये परमानेंट रेगुलर आर्मी जैसी नहीं है, ये थोड़ी अलग है। कैसे? देखिए, सर्विस पीरियड जो है वो साल में लगभग 8 महीने का रहेगा। सिर्फ 8 महीने? हाँ, ये एक तरह से अंशकालिक सेवा है। इकोलॉजिकल टास्क पर फोकस रहेगा और ये फंडिंग पर भी निर्भर कर सकता है। अच्छा, और रैंक क्या मिलेगी? मान लीजिए कोई सूबेदार रिटायर हुआ हो। नहीं, रैंक में ऐसा है कि जो भूतपूर्व जेसीओ हैं या उनके बराबर रैंक वाली महिला कर्मी, उन्हें नायब सूबेदार का पद मिलेगा। ओके। बाकी जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं या महिला कर्मी, चाहे उनका पिछला रैंक कुछ भी रहा हो, उन्हें सिपाही के पद पर ही एनरोल किया जाएगा।
मतलब हवलदार या नायक रहे हों तो भी सिपाही। जी हाँ, सिपाही। और सर्विस कब तक कर सकते हैं, कोई एज लिमिट है? हाँ है। जो सिपाही रैंक पर भर्ती होंगे वो 50 साल की उम्र तक सेवा कर सकते हैं और जो नायब सूबेदार बनेंगे वो 55 साल तक। ठीक है। सैलरी और भत्ते वगैरह का क्या रहेगा? बेसिक पे मिलेगी महंगाई भत्ता यानी डीए मिलेगा। हाँ। और जो दूसरे अलाउंस लागू होते हैं जैसे बच्चों की पढ़ाई का भत्ता, पहाड़ी इलाके का भत्ता, एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, वो सब मिलेगा। अच्छा, मतलब भत्ते वगैरह रेगुलर जैसे? हाँ, काफी हद तक। लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क है। वो क्या? इसमें सालाना इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। ओ, इंक्रीमेंट नहीं, जी नहीं। और ग्रेचुइटी भी इन पदों के लिए लागू नहीं होगी। ये जरूरी बातें हैं। और छुट्टियां ठीक हैं। साल में 30 दिन की एनुअल लीव मिलेगी और 15 दिन की कैजुअल लीव। ठीक है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये भूतपूर्व सैनिकों और कुछ खास विभागों की अनुभवी महिला कर्मियों के लिए एक बहुत ही अनोखा मौका है। हाँ, बिल्कुल। प्रादेशिक सेना की इको बटालियन से जुड़कर सीधे पर्यावरण के लिए काम करने का। लेकिन ये फुल टाइम जॉब नहीं है, शर्तें थोड़ी अलग है, इंक्रीमेंट ग्रेचुइटी नहीं है। सही कहा। ये एक अलग तरह की सेवा है, अंशकालिक। और ये सोचना भी दिलचस्प है कि देखिए, सेना का अनुशासन और तजुर्बा, हाँ, जब वो वन विभाग के जमीनी अनुभव के साथ मिलेगा तो पर्यावरण बचाने की जो कोशिशें हैं उन्हें कितनी मजबूती मिल सकती है। सही बात है। ये इको मॉडल अपने आप में एक नई पहल है। देखना होगा आगे क्या संभावनाएं बनती हैं इससे। जी, प्रादेशिक सेना का ये एक अलग ही रूप है। बिल्कुल। तो जो लोग इसमें रुचि रखते हैं और जानकारी चाहते हैं या ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हो, उनके लिए क्या तरीका है? नोटिफिकेशन में एक QR कोड दिया गया है, उसे स्कैन कर सकते हैं, या फिर वेबसाइट है www.130tiapinata.com। इस पर जाके सारी डिटेल्स देख सकते हैं और शायद ऑनलाइन नामांकन भी कर सकते हैं। www.130tiapinata.com। जी ठीक है। तो ये थी जानकारी 130 इको बटालियन की भर्ती रैली के बारे में। जी, उम्मीद है ये जानकारी काम आएगी। अपनी नौकरी की तैयारी को अगले स्तर पर ले जाने के लिए विशेषज्ञों द्वारा तैयार फ्री मॉक टेस्ट का विजयहो.com पर लाभ उठाएं। इस प्लेटफॉर्म पर आप न केवल अपना स्कोर जान सकते हैं, बल्कि दूसरे प्रतियोगियों से अपनी तुलना कर सकते हैं, अपनी कमियों की पहचान कर सकते हैं और उनका विस्तृत विश्लेषण भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको मॉक टेस्ट एक्सेस करने में कोई परेशानी होती है तो व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करें। अपनी सफलता की शानदार शुरुआत करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर अभी क्लिक करें। रोजगार फॉर यूकॉम, आपका भरोसेमंद जॉब पोर्टल। नौकरी ढूंढना अब हुआ पहले से भी आसान। अगर आप सरकारी या प्राइवेट नौकरियों की तलाश में हैं, तो रोजगार फॉर यूकॉम पर पाएं सटीक और विश्वसनीय जानकारी। यहां आपको नए जॉब अपडेट्स, फ्री जॉब अलर्ट और सीधा आवेदन करने की सुविधा मिलेगी। सिर्फ जॉब सीकर्स ही नहीं, बल्कि नियोक्ताओं के लिए भी यह एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। अगर आप अपनी कंपनी या संस्था के लिए सही उम्मीदवार ढूंढ रहे हैं, तो अपनी जॉब वैकेंसी मुफ्त में पोस्ट करें और योग्य उम्मीदवारों तक सीधी पहुंच बनाएं। हमारी तेज और प्रभावी भर्ती प्रक्रिया से आपका कीमती समय बचेगा और आपको सही टैलेंट मिलेगा। अभी विजिट करें रोजगार फॉर यूकॉम और अपने करियर या भर्ती प्रक्रिया को एक नया आयाम दें। लेटेस्ट जॉब अपडेट्स के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ें और फेसबुक पेज पर हमें फॉलो करें।